पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागताः वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं जय सीताराम 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 जय सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम जय जय सीताराम 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 जय सीताराम जय जय सीताराम 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 जय सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम नारायण 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 राम 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 पराकृत नमद्बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वं वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोषात् पूर्णेन्दु सुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने।
हरि ओम नमोस्तु परमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री महात्मेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। नारायण नारायण नारायण। श्रीमद् भगवद गीता साधक संजीवनी परिशिष्ट सहित हिंदी टीका, गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रकाशित और हमारे परम श्रद्धेय श्री स्वामी जी महाराज द्वारा ये रचित। आप हम लोगों का बड़ा अहोभाग्य है जो यहाँ हम बैठकर इस पावन भूमि पर कुछ समय के लिए गीता की चर्चा कर पा रहे हैं। भगवान की जब बड़ी विशेष कृपा होती है तब ये अवसर मिलता है। नारायण पिछले दिनों मंगलाचरण प्राकथन का और टीका का मंगलाचरण अध्यायों के पहले उन पर विशद चर्चा हुई और कल पहले अध्याय का आरंभ हुआ। पहले अध्याय की अवतरणिका में महाभारत का प्रसंग याद दिलाया कि देखो कैसे यह अवसर आया और फिर न चाहते हुए भी इन पांडवों को युद्ध के लिए तैयार होना पड़ा। तो 10 दिन युद्ध के बीत चुके, मानो 10वें दिन संजय हस्तिनापुर लौट कर आए। धृतराष्ट्र जी को यह समाचार सुनाया तो बड़ा दुख हुआ, विलाप करने लगे। फिर उन्होंने संजय से युद्ध का सारा वृत्तांत सुनाने के लिए कहा। तो ये श्रीमद् भगवद गीता पर्व पहले कई अध्याय तो उनको गीता में शामिल नहीं किया। गीता भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद, और चूंकि पहले अध्याय में ही संवाद हो गया शुरू। हाँ, उपदेश दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से आरंभ हुआ। तो आओ नारायण, हम लोग उपदेश के पहले का जो प्रसंग है उसका साधक संजीवनी के अनुसार अध्ययन करते हैं। देखो अध्ययन, हाँ एकदम स्वाध्याय, ये जो शब्द है ना ये बिल्कुल एकदम तल्लीन तत्पर तत्स्वरूप होना है। और वो कब होता है? जब रुचि, अति रुचि होती है जिस विषय में, तब मनुष्य ऐसा होता है। और हम लोग होते हैं, हमारा स्वभाव है, मनुष्य का स्वभाव है। देखो गीता ज्ञान प्रवेशिका में पाठ की विधि, तो उसमें आरंभ में पहला पैराग्राफ है, जरूर पढ़ना चाहिए। जब कभी भी पाठ का मूड हो, हमारे तो विचार रहता है, हमें तो जब पता लगा हमें तो बड़ा बल मिलता है।
तो देखो आओ, मनुष्य का यह स्वभाव है कि जब भी अति रुचि पूर्वक कोई भी कार्य करता है तब वह उस कार्य में तल्लीन हो जाता है, मानो एकदम लीन हो जाए, उसमें डूब जाता है, तत्पर हो जाता है, उसके परायण एकदम। इतना ही नहीं, तत्स्वरूप तदाकार तन्मय। तो ये स्वभाव तो है, पर वह स्वभाव ऐसा स्वभाव होने पर भी मनुष्य अभिन्न होने की कोशिश करता है, जिसमें सामान्य हम लोग लगे हुए हैं। क्या हमारे सामने क्या है? संसार, प्रकृति और प्रकृति के कार्य, ये प्राणी, पदार्थ, भोग। तो इनके साथ क्या करते हैं? अभिन्न, और मान लेते हैं बस क्लोज, एकदम घनिष्ठता। पर अभिन्न नहीं हो सकता, न हुआ, न होगा, न हो सकता, असंभव, उसमें लगा हुआ है। क्यों नहीं हो पाता है? वह इनसे सदा से ही भिन्न है। इस 5 बजे की प्रार्थना सत्संग, स्वामी जी महाराज जी तो सदा से ऐसे रहे, पर फिर जब यहाँ विराजने लगे और बस कर भाई अब, और जहाँ घूम के आए यहाँ आते, बोले भाई बहुत व्याख्यान दिए, बहुत बातें सुनाई, अब तो कोई जिनको साधन भजन करना, चलो निमंत्रण दिया जा रहा है, और सबके मान साधन करो, भगवत प्राप्ति। देखो तो नारायण यहाँ विराजने के बाद उत्तरोत्तर ये समझो सारी उम्र के महाराज जी के चुने हुए विषय एक जगह संग्रहित हो गए, जिनको आप हम क्या चुनाव करेंगे, कई सालों में से वो प्रवचन, वो प्रवचन, वो प्रवचन विषयों में निचोड़। और अब लगता है ऐसा, सुनते हैं ना तो लगता अरे, जब उसमें सुनते लगता अरे थे, परंतु ऐसे लगता है जैसे नहीं थे, पहली बार ही सुन गया। ये समय पाकर प्रभाव होता है, व्यर्थ नहीं जाता। तो नारायण तो यहाँ देखो आगे क्या बता रहे हैं, तो ये हमारा स्वभाव है। तो अब वो जो स्वभाव है उसको अब कह रहे हैं, बताते हैं आगे। परंतु वहाँ यहाँ तो सफल नहीं हुए, हो सकते नहीं है, बहुत लोग लगे। और आप हम लोगों को जिनको थोड़ा बहुत पता लगा, कुछ इधर प्रयास करते हैं, पूरा नहीं करते। अच्छी तरह से कर रहे तो अच्छी तरह से काम फटाफट हो जाए, जितना करते हैं उससे ज्यादा लाभ होता है। परमात्मा के नाम का जप, परमात्मा का चिंतन और परमात्मा के सिद्धांतों का मनन आदि के साथ मनुष्य ज्यों ज्यों अति रुचि पूर्वक संबंध जोड़ता है, त्यों ही त्यों वह इनके साथ अभिन्न हो जाता है। और बस जो कर रहा है नाम का जप, चाहे चिंतन, चाहे सिद्धांत का मनन, जो वो करता है उनमें, उन्हीं साधन में, उन्हीं में तल्लीन, तत्पर, तत्स्वरूप हो जाता है। क्यों? क्योंकि वह परमात्मा के साथ सदा से ही स्वतः अभिन्न है। यूं अतः बस महाराज जी अब देखो हमें निर्देश दे रहे हैं, मनुष्य जब भी भगवत चिंतन करे, भगवत विषय ग्रंथों का पठन पाठन करे, गीता, रामायण, भागवत आदि ग्रंथों का पाठ करे, स्वाध्याय करे, तो अति रुचि पूर्वक तत्परता से करे, तल्लीन होकर करे, उत्साह पूर्वक करे। बस ये खास निर्देश। और जितना कम है उतना कम। और 70वें अध्याय के अंतिम श्लोक में तो कह दिया, अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्तप्तम कृतं च यत्
असत इति उच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह। तो आप समझ ही गए होंगे, यज्ञ दान तप आदि दुआ सुनाते हैं। कुछ श्रद्धा, कुछ दुष्टता, कुछ संशय, कुछ ज्ञान, घर का रहा न घाट का, ज्यों धोबी का स्वाहा। बता, ये तो कहा है, इस यहाँ लागू नहीं होता इतना, यहाँ पर ये सामान्य संसार की बात है। तो नारायण, हमारा समय तो लगता ही है, हा? तो फिर क्यों नहीं, जब भी करें उतनी देर मन लगा के आदत बनानी। ये संसार के काम कुछ नहीं, केवल वो इसी तक यहाँ ठीक से आदत सुधारने के लिए है। ये व्यवहार है ना हमारा, आपस का व्यवहार, ये बस सुधर जाए। स्वभाव, यही स्वभाव की पहचान होती है, उठना बैठना बोलना चलना, उससे अनुमान लगता है कि यह कैसा है। तो दुनिया में चाहे कैसा ही सर्टिफिकेट नहीं लेना है, अपने को तो बस भगवान संत वो कहें ऐसे करना है, उनकी प्रसन्नता के लिए। तो यही बात यहाँ गीता क्या है, यही व्यवहार में परमार्थ की कला क्या है कि व्यवहार और परमार्थ दो है ही नहीं, बिल्कुल बहुत भ्रांति है। कितना ही कहने पर भी क्या लगता है कि ये काम तो विशेष है, ये काम ये संसार का है, ये मेरा है, ये भगवान का है, और फिर उसी में तारतम्य चलता रहता है। तो नारायण आओ, ये गीता ज्ञान प्रवेशिका में ये विशेष बात अचानक आ गई ध्यान में। अब चलो देखो आगे। तो धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा कि मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। कहाँ कि धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तो सीधा ही तुम ही तो बोल रहे युद्ध की इच्छा वाले, तो जो इच्छा वाले जिस इच्छा को लेकर गए वही किया, और 10वें दिन आकर के यही तो खबर मिली कि युद्ध की इच्छा से यही हुआ। पितामह भीष्म धराशायी हो गए सरसैया पर, बस इच्छा मृत्यु है बस। तो नारायण अब देखो महाराज जी क्या क्या देखो भाव बतला रहे हैं। कल हम लोगों ने जहां तक देखा उसके आगे ते माम का पांडवाश्चैव, पांडव धृतराष्ट्र को पिता के समान समझते थे और उनकी आज्ञा का पालन करते थे। परंतु धृतराष्ट्र के मन में द्वैधी भाव होने के कारण अब धृतराष्ट्र को खुद को अपने कुल के संहार का दुख भोगना पड़ा। क्योंकि उनका अपने पुत्रों में और पांडु के पुत्रों में समान भाव नहीं था। अनजान नहीं थे धृतराष्ट्र। हाँ, कितने देखो उनके इर्द गिर्द रहने वाले। हाँ, ऐसे देखो महापुरुष पितामह भीष्म, आचार्य द्रोणाचार्य, कुलगुरु कृपाचार्य, महात्मा विदुर, चारों के बीच में। और पांडवों के तो केवल श्री कृष्ण का आश्रय आधार। यह माता कुंती और युधिष्ठिर जी महाराज के साथ ब्राह्मण महाराज कितने सैकड़ों ब्राह्मण मंडराए रहते हैं। क्यों? जहां भगवान है, जहां भक्त हैं, वही महाराज जो उसके ग्राहक है वो वहीं रहते हैं, वहीं पहुंचते हैं। तो यहां बताया कि इस तरह से उनको दुख भोगना पड़ा। इससे मनुष्य मात्र को यह शिक्षा लेनी चाहिए क्या कि वह अपने घरों में क्या
ये अपने हैं, ये दूसरे हैं, ये भाव न रखें। क्यों? कि द्वैधी भाव से आपस में प्रेम नहीं होता, कलह होती है। अरे कलयुग है, कहाँ हम करते, बदनाम करते हैं कलयुग को, रहते नहीं हम कली कलकनम। तो घरों में यहाँ से शुरुआत है। यहाँ घर, जो घर में ठीक नहीं रह सकता वो मोहल्ले में कैसे रहेगा? मोहल्ले में, गांव, प्रांत, देश, संप्रदाय। तो स्वभाव अपने पर निर्भर, किसी दूसरे पर निर्भर नहीं है। हम कहते हैं ये साथ वाले ठीक हो तो हम ठीक हो, पत्नी हो, परिवार ठीक हो तो हमें मदद मिले। किसी की मदद किसी को नहीं है। भगवान ने साफ कहा, उद्धरे आत्मनात्मानम न आत्मानम अवसादेत। ये बहानाबाजी नहीं, आप ही अपना बंधु है, आप ही अपना शत्रु है। तो नारायण देखो, यहाँ पांडव महाराज जी तो एक एक शब्द का विवेचन करते हैं। तो अपने तो मतलब की बात लेते हो, कहीं के बीच में आप लोगों के लिए, आप लोगों के बीच में छूट जाए ना, पूरा पारायण करने का विचार नहीं है। खास 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 स्थल आगे बढ़ते जाएं। तो माम कहा, एक कुछ देखो, एक बात बताएं आपको, ब्रैकेट में जो दी जाती है ना बात, आरंभ में या बीच में, बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। ऐसे टिप्पणी में और काले अक्षरों में बोल्ड लेटर। तो यहाँ कह रहे हैं ये दोनों माम का और पांडवा। तो इसमें ये टिप्पणी दी है नीचे, यहाँ आए माम का और पांडवा का अलग अलग वर्णन करने की दृष्टि से आगे संजय के वचनों में दुर्योधन और पांडव ये शब्द स्पष्ट प्रयुक्त हुए हैं। देखो दूसरे श्लोक में अर्जुन संजय क्या कहते हैं, दृष्ट्वा तो पांडवानीकम व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा। दुर्योधन देख करके, पांडवों की सेना को देखकर दुर्योधन आचार्य के पास गए। दुर्योधन का नाम आया, तो मेरे पुत्र पहले दुर्योधन, तो प्रतीक है। और वहां 14वें श्लोक में कौन? पांडव के पुत्र। पांडवों ने क्या किया? तो तथा शंखाश तथा श्वेतैर हयैर्युक्ते महती चंदने स्थितो माधव। पहले माधव है, यहाँ माधव पांडवश्चैव क्या किया? दिव्यौ शंखौ प्रदस्मतु। तो कोई ये भूल ना कर ले कि अर्जुन ने पहले बजाया और पीछे भगवान ने अनुकरण किया, क्योंकि तो सारथी है ना। तो मालिक के पीछे नहीं, पार्थ सारथी भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन का रथ। जहां भगवान दिव्य विराजमान है, फिर क्या नहीं है वहां दिव्य। श्वेतैर युक्ते, सफेद घोड़ों से युक्त। वैसे पढ़ो उसकी टीका व्याख्या देखो। यहां से बस भगवान श्री कृष्ण, अब अर्जुन, ये हमारे संजय, बस यहाँ से बस दिलचस्पी यहाँ से आ रही। 13 श्लोक में बस मेरे पुत्रों ने क्या किया कहना पड़ा, कह दी बात। और फिर आगे कई किस तरह से वर्णन कर रहे हैं। आओ देखो, अब देखो इसमें ब्रैकेट में क्या बात दी है, ध्यान देना। तो इनमें पहले माम कहा पद का उत्तर संजय आगे के दूसरे श्लोक से लेकर 13वें श्लोक तक देंगे। आपके पुत्र, देखो क्या उत्तर दे रहे हैं, सरल शब्दों में महाराज जी अपनी भाषा में बोल रहे हैं, सरल बात एकदम। आपके पुत्र दुर्योधन ने पांडवों की सेना को देखकर द्रोणाचार्य के मन में पांडवों के प्रति द्वेष पैदा करने के लिए उनके पास जाकर पांडवों के मुख्य मुख्य सेनापतियों के नाम लिए।
अब गुरुदेव है, आचार्य, जानते हैं उसको तो, बचपन से जान रहे कि कैसा है, तो उसकी चालाकी समझ गए। देखो सज्जन और दुर्जन में बड़ा फर्क है। सज्जन तो जैसा मन में है, वैसे वचन में और वैसे ही क्रिया में है। मनस्सन्यत, वचस्सन्यत और क्रियात्मना मन्यत, ये लक्षण है दुरात्मा के। महात्मा के जो पेट में वही होठ पर है, समझे? कपट, कपट गांठ। हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। अगर सत्संग में गांठ नहीं सुलझी मिटी तो कहीं नहीं है। सत्संग छुई नहीं है। ये स्थल है, यहाँ हम लोगों को काम तो ऐसा है। ये प्रवेश द्वार है ना, ये द्वार, ऊपर देखो शंकर भगवान बैठे हैं, उधर विष्णु भगवान, ऐसे ही नहीं द्वार है। अस्तु, तो यहां कह रहे हैं कि उन्होंने नाम लिए, दुर्योधन ने छांट छांट करके नाम लिए, और महाराज पहले ही किसका नाम ले लिया? भीम और अर्जुन। देखो बोलने में कैसे बोल रहे हैं, सब के सब यहाँ जो इकट्ठे हुए भीम और अर्जुन के समान हैं। तो ये इस तरह से दुर्योधन की ये शैली है, वक्र शैली, वक्रोक्ति। अच्छा, उसके बाद तो अब देखो दुर्योधन के 13 श्लोकों का यहाँ थोड़ा सा करते हैं संकेत, फिर पांडवों की बात कहते हैं। तो वो सेनापतियों के नाम लिए और उसके बाद दुर्योधन ने अपनी सेना के मुख्य मुख्य योद्धाओं के नाम लेकर उनके रण कौशल आदि की प्रशंसा की। प्रशंसा तो कर दी, पर भीतर में विश्वास भरोसा नहीं है किसी का। वो आज ऐसा जो होता है ना, उसको अपना ही भरोसा नहीं होता है। हाँ, औरों का क्या भरोसा करेगा? क्यों? और अपना किसका? अपने मन बुद्धि के अधीन है, उनका ही भरोसा क्यों? उसके कड़े में चलते नहीं। तो नारायण अब दुर्योधन कह तो चुका 10वें श्लोक में, संजय ने भांप लिया और उसने कह दिया। तो यहां नहीं कहा, भी महाराज जी ने नहीं छेड़ा तो अपने छोड़ते, आगे देख तो प्रसंग आएगा। तो अब फिर क्या हुआ? दुर्योधन ने अपने सब उनकी प्रशंसा की। तो अब दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए भीष्म जी ने जोर से शंख बजाया। बीच में क्या हुआ? 10वां 11वां श्लोक है। तो बस वो उसके मन में आई बात, और मन में आई बात का उसने क्या समाधान किया? बस अपने आई मन में तो ऐसी आई बात की, वे अपनी इतनी बड़ी सेना है, पितामह भीष्म भी हैं, संरक्षण, फिर भी ये पर्याप्त नहीं है, असमर्थ हैं हम। कितना ही हो जाए, देखो संसार की चीज कितनी हो जाए संतोष नहीं होता, अभी कमी है, कमी। और ये तो महाराज जी लोगों ने पहचाना है कि जो धन बढ़ता है, जो दरिद्रता बढ़ती है, अभाव बढ़ता है, जिनमें प्रति लाभ लोभ अधिकाएं, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा, ऐसे होता है। तो बस इसके मन में यही हो रहा है। इनके भीम के द्वारा रक्षित इनकी सेना भली थोड़ी है, परंतु अंदर से अंतरात्मा कहती है कि ये पर्याप्त है। और अब उनको अब क्या करें? द्रोणाचार्य जी महाराज ने तो कोई जवाब ही नहीं दिया, उत्तर ही नहीं दिया। तो पितामह भीष्म की और अपने सब सैनिकों का, उनको सेना में जहाँ जहाँ थे उनको घोषणा कर दिया, आदेश दिया, जहाँ जाओ पितामह भीष्म की सब लोग ख्याल रखना, उसका संरक्षण, उनकी रक्षा के लिए वही मोर्चों पर स्थित, चारों ओर से उनकी रक्षा करो। बोलो, सेना के सेनापति, सेना नायक, वो सबकी सुरक्षा का ध्यान रख रहे हैं। कौन कहाँ कहाँ कैसे क्या है, सेनाध्यक्ष हैं। तो पितामह भीष्म भाप गए, द्रोणाचार्य भी भाप गए कि इसके अंदर ये चालाकी,
तो कुछ नहीं बोले, पितामह है तो अपने, वो तो उनका वात्सल्य भाव है, कौटुंबिक संबंध है, निभाना है। इस मौके पर उसको प्रसन्न करने के लिए शंख बजाया। तो यहाँ महाराज जी फरमाते हैं कि दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए भीष्म जी ने जोर से शंख बजाया। उसको सुनकर कौरव सेना में शंख आदि बाजे बज उठे। फिर 14वें श्लोक से 19वें श्लोक तक पांडवा पद का उत्तर देंगे कि रथ में बैठे हुए कौन? पांडव पक्षीय भगवान श्री कृष्ण। उन्होंने शंख बजाया। उसके बाद अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव आदि ने अपने अपने शंख बजाए, जिससे दुर्योधन ही नहीं, दुर्योधन की सेना का हृदय दहल गया। उसके बाद भी संजय पांडवों की बात कहते कहते 20वें श्लोक से श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद का प्रसंग आरंभ कर देंगे। यह मानो आगे की बात, अभी यहाँ पहले श्लोक के जो व्याख्या चल रही है ना, तो पहले यहाँ उसका एक यहाँ संकेत कर दिया। अच्छा जी, अब देखिए यहाँ परिशिष्ट भाव की ओर देखते हैं। इसमें दिया है कि मेरे और पांडु के पुत्र मामका और पांडवा, इस मत भेद से ही राग द्वेष पैदा हुए, जिससे लड़ाई हुई, हलचल हुई। देखो, धृतराष्ट्र के भीतर पैदा हुए राग द्वेष का फल यह हुआ कि 100 के 100 कौरव मारे गए, पर पांडव एक भी नहीं मारा गया। और आगे सुनो, जैसे दही बिलोते हैं ना, तो उसमें हलचल पैदा होती है, मंथन होता है, तो उससे हलचल से मक्खन निकलता है। तो ऐसे ये मामका और पांडवा के भेद से पैदा हुई हलचल से क्या हुआ? अर्जुन के मन में तो कल्याण की अभिलाषा जागृत हुई, जिससे ये भगवद गीता रूपी मक्खन निकला। अच्छा, तो तात्पर्य यह हुआ कि धृतराष्ट्र के मन में होने वाली हलचल से लड़ाई पैदा हुई, और अर्जुन के मन में होने वाली हलचल से गीता प्रकट हुई। ये परिशिष्ट भाव है। देख लो नमूना कैसा है। ये परिशिष्ट, साधक संजीवनी के बाद ये परिशिष्ट, और फिर ये गीता प्रबोधिनी। तो देखो, इसमें पहले श्लोक की व्याख्या गीता प्रबोधिनी में, तो यहां गीता प्रबोधिनी में आपको बता, मैं हर एक श्लोक पर व्याख्या नहीं है, सीधा शब्दार्थ करते गए हैं, भावार्थ भी नहीं, केवल शब्दार्थ। और इतना बेजोड़ शब्दार्थ है, अगर कोई समझदार है, संस्कृत जानता है थोड़ा बहुत और आग्रह नहीं है, तो उसको अपने आप लगेगा कि बस एकदम इसके समान और क्या होगा। कोई जरूरत नहीं, क्या करेगा कोई दिमाग लगा कर, जरूरत नहीं, क्यों मेहनत करे। ऐसा हुआ है। तो नारायण, जिन लोगों ने अपनी टीका लिखना शुरू किया था और जब उनके हाथ में लगी तो उन्होंने कहा, हे भगवान, अच्छा होगा हमें, नहीं तो हमारी तो मेहनत ही फालतू जाती, जरूरत नहीं है हमें। उन्होंने अपने सब अनुयायियों को आदेश दे दिया
कि मेरा वही है जो मेरे को मानता है, जो साधक संजीवनी, बस उसके लिए ये इससे बराबर कोई टीका नहीं है। ये मानुषी बुद्धि की उपज नहीं है। तो कईयों ने तो परख कर कहा, कईयों ने सुनकर कहा, जैसे भी कहा प्रशंसा की, बहुत बढ़िया है। अपने तो लाभ उठाएंगे। अपने लोग यहाँ हैं, खान में बैठे, इस खान के जो हमारे घर की खान है, तो लाभ लेना चाहिए। गीता गीता। तो यहां देखो क्या महाराज जी बतला रहे हैं, व्याख्या करते हैं। पहला पैराग्राफ, यह हिंदू संस्कृति की विलक्षणता है कि इसमें प्रत्येक कार्य, एक एक कार्य, हमको एक एक शब्द पर ध्यान देना चाहिए। महाराज जी के शब्दों को तोड़ मरोड़ने की जरूरत नहीं है और कोई विशेष बनाने की जरूरत नहीं है, चिंतन करके और हम कोई नया कोटेशन बनावे, नए तरीके से करें, कोई जरूरत नहीं है। बस भाई अपना कल्याण करना, लाभ लेना जब तो ये बात है, और नहीं तो नए नए रंग से कला प्रस्तुत करने में तो अच्छी बात है, सजावट होती है तो बहुत बढ़िया, डेकोरेशन तो हो ही जाएगी, तालियां बजा लेंगे। तो प्रत्येक कार्य हमारा, प्रत्येक है ना, बस हाँ अपने बारे में सोच लो, जागने से लेकर सोने से 24 घंटे अपने कल्याण का उद्देश्य सामने रखकर ही करने की प्रेरणा की गई है। हिंदू संस्कृति की बात है, ये विलक्षणता है इस संस्कृति में, इसके संस्कार, संस्कृत भाषा अपने आप में सुसंस्कृत है। और जब से हमने अपनी भाषा को ठुकराया, इसको महाराज तिरस्कार किया और म्लेच्छ भाषा को अपनाया, देखो क्या दशा है। मानते तो हैं विकास, विनोद, विनोद की बात है भाई, कोई बुरा मत मानना। दीपावली आती है, दीपावली का त्योहार होता है, बड़ी रोशनी होती है जगह जो है, होली एक अलग होती है। तो होली में तो रंग खेलते हैं और दीपावली को दीपक जलाते हैं, रोशनी। तो कहते हैं कि पागल खाना, पागल खाना कभी गए हो कि नहीं आप लोग? हम तो गए, देखें, काम पड़ा जयपुर में। तो नारायण पागल खाना में उन लोगों ने देखा कि बाहर रोशनी रोशनी चारों तरफ हो रही है, तो हमारे यहाँ वैसी नहीं, रुझान से मानी है, कोई फर्क नहीं है। तो आपस में बस आई मन में विचार किया, तो अपने भी करो, अपने भी करो, दीपावली मनावे। तो महाराज कहीं से किसी को कुछ मिल गया, वहाँ कोई माचिस की पेटी, कोई कुछ, और वहाँ बस और करने लगे। और वहाँ जो था कपड़े गुदड़े जो कुछ आता है, जो हा क्या हो गया, वो दिवाली की होली हो गई सबकी, समझे? तो ये विनोद की बात नहीं है, हंसने की बात नहीं है, ये हो रहा है घर घर। संत महापुरुष चिंता करते हैं हमारी, घर घर लाग्यो लायणो, लायणो मारवाड़ी शब्द है, घर घर लाग्यो लायणो, और घर घर दाह पुकार। जन हरिया घर आपनो राखे सो होशियार। आप अपने आप को अकेले को आप ही अकेले, घर अपना यही है, ये घर नहीं है इर्द गिर्द ये मकान वकान जो सामान साथी कोई किसी का नहीं है, सब अकेले हैं। ये भूल है, उनके लिए छाती पीटो मत, अरे पहले अपने लिए। और कि तुम बाप के खातिर रोते हो, आपके खातिर रो बाबा, तेरी क्या दशा है, तू अब तक क्या किया तूने, हिसाब किताब तेरा पूछा जाएगा, तूने उनके लिए क्या किया और उन्होंने तेरे के लिए क्या किया, कोई मतलब नहीं। वो तो प्रारब्ध है, अपने आप हिसाब किताब हो रहा है। तो नारायण आओ, हिंदू संस्कृति की ये बात है, तो इस प्रेरणा को लेना चाहिए, प्रेरित होकर के, और सावधान होना चाहिए। प्रत्येक काम इससे क्या लाभ क्या हानि, कल्याण में बाधा तो नहीं है। इसलिए युद्ध जैसा घोर कर्म, बताओ
इसमें तो संहार है, गला काटना है, मरना मारना, बड़ा क्रूर कर्म है। तो युद्ध जैसा घोर कर्म भी धर्म भूमि और कुरुक्षेत्र में, तीर्थ भूमि में किया गया ये कार्य, जिससे युद्ध में मरने वालों का भी कल्याण हो जाए। भगवान की ओर से देखो, सृष्टि में कोई भी विभाग नहीं किया गया है, मेरे और तेरे का विभाग नहीं किया गया है। संपूर्ण सृष्टि पंचभौतिक है, सभी मनुष्य समान हैं और उन्हें आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी भी समान रूप से मिले हुए हैं। परंतु मनुष्य मोह के वशीभूत होकर उनमें विभाग कर लेता है कि ये मनुष्य, ये मेरे हैं, ये तेरे हैं, ये आपस, ये गांव, ये घर मेरा है, ये तेरा है, ये गांव हमारा है, ये गांव पराया है, ये प्रांत हमारा, ये दूसरा, ये हमारा देश, ये पराया देश, ये आकाश तो जल आदि मेरे हैं और ये तेरे हैं। तो इस मेरे और तेरे के भेद से ही संपूर्ण संघर्ष उत्पन्न होते हैं। महाभारत का युद्ध भी मामका और पांडवा, मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र, इस भेद के कारण आरंभ हुआ है। तो भाई देखो, गीता माधु ये प्रबोधिनी, इसको पढ़ करके ये स्वतः प्रेरणा होनी चाहिए कि अच्छा और क्या है स्वामी जी का इस गीता के बारे में। भला आदमी तो खोजेगा और फिर खोलेगा तो खोजेगा, वो पावेगा। साधक संजीवनी, गीता माधुर्य, गीता ज्ञान प्रवेशिका, गीता दर्पण रख लो। से मरी और तरी सदा नहीं रहती, एक सी नहीं रहती। तो नारायण, यह पहला श्लोक हुआ। अब दूसरे श्लोक में बस उत्तर देते हैं। तो दूसरे श्लोक में अब क्या कहा? संजय बोले, दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यम उपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत। संजय बोले, उस समय वज्रव्यूह से खड़ी हुई पांडव सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर राजा दुर्योधन यह वचन बोला। संजय जो बोल रहे ना, उन्होंने किस टोन में कहा है वही जाने। भगवान ने देखो क्या ढंग से बोला है। आप हम तो बस क्या उसका अंदाज लगा सकते हैं, बस उनको याद करो। हाँ, और फिर बस उनकी ओर से उनके भाव आते हैं। तो नारायण, अब महाराज जी ने तो एक नमूना, एक समय के थोड़ा थोड़ा, बाकी तो कितना सागर हमने तो सुना भाई कि ये संतोष नहीं भाई, सब लिख करके सुना करके, और फिर भी बोले भाई मन में आती है कि साधक संजीवनी। हाँ, क्या दोबारा दूसरी टीका लिखे, नए नए भाव। तो संजय बोले कि उस समय वज्रव्यूह से खड़ी हुई पांडव सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर राजा दुर्योधन यह वचन बोला। मानो सावधान करते हैं, क्या बोला, ध्यान से सुनना। तो देखो, दृष्टवा तो पांडव सेना को देखकर, तो ये इसका तात्पर्य क्या है कि देखो पांडवों की सेना बड़ी सुचारू रूप से और एक ही भाव से खड़ी थी, डिसिप्लिन, पूरा अनुशासन। और उनके सैनिकों में दो भाव नहीं थे,
मतभेद नहीं था। कौरव सेना में मतभेद था, क्योंकि दुर्योधन, दुशासन आदि तो युद्ध करना चाहते थे, पर बड़े बूढ़े बुजुर्ग और भी सेना में भी और समाज में भी, नगर नागरिक भी, प्रजा भी नहीं चाहती थी। तो यहाँ कहते हैं कि कुछ लोग ऐसे वो युद्ध करना चाहते थे, पर भीष्म, द्रोण, विकर्ण और आदि युद्ध नहीं करना चाहते। तो देखो ये नियम है कि जहां आपस में मतभेद होता है वहां तेज नहीं रहता, प्रभाव नहीं रहता। ये फूट है ना, बस है ना, क्या कहना है, बटेंगे तो कटेंगे। इतनी बढ़िया बात है। ये फूट आपस में टुकड़े टुकड़े बट जाना, ये झगड़े वाली झोंपड़ी बड़ी खतरनाक है। जहाँ ऐसा होता है ना खटपट, लोग डरते हैं उसके बारे में, कहते हैं झगड़ा कोठी याद आ गई। महाराज जी कलकत्ता में बहुत पुरानी बात है, बरसों 5 मंजिल उस जमाने में, और ऊपर कुटिया बनी घूमती, उसमें रहते थे महाराज जी। कभी कभी संस्मरण सुना तो उसका नाम था झगड़ा कोठी। नाम सुन के आदमी कोई होगा कोई झगड़े से, वो जमीन झगड़े पकड़े में होगी। तो नारायण उसमें चढ़ते थे, ऊपर जाते थे, तो झगड़ा है ना, राड आड़ी बाढ़, ये सत्संग, ये अध्यात्म, ये कैंची का काम नहीं है। भगवान की तरफ चलने वालों के द्वारा अगर ये होता है तो भाई फिर कहाँ अवसर मिलेगा। बाढ़ ये अगर महाराज रक्षा नहीं करती तो कौन रक्षा करेगा। तो यहाँ कहते हैं कि सैनिकों में, पांडवों की सैनिकों में भी 2 भाव नहीं थे, मतभेद नहीं था, जथा यथा राजा तथा प्रजा, पीछे सबके में एक साथ एकता होती है। उनके पक्ष में कौन है? धर्म और भगवान श्री कृष्ण। यतो कृष्ण ततो जय, यतो धर्म ततो जय। जिसके पक्ष में धर्म और भगवान होते हैं उसका दूसरों पर बड़ा असर पड़ता है। अरे वो एक बात तो रह गई टिप्पणी में, अक्सर महाराज जी सुनाया करते है ना, कई चीजें ऐसी है एक बार फट जाती है ना फिर जुड़ती नहीं, फाटा करे विनाश। कौन कौन सी चीजें सुन लो। कांच, मुंह देखने वाला कांच या वो भी कांच, कांच, कटोरो, कुंभ, घड़ा, पया, दूध, मोती, मिंत, मित्र, हंसी मजाक, महाराज फट जाता है मन। आवास, ये घर, बड़ी ताल, तालाब, सरोवर, घाव, तिरिया, पति पत्नी के बीच में और स्त्री के किसी के साथ महाराज फट जाए आपस में तो तिरिया चरित्र बड़ा खोटा है। इनको ऐसे मत समझना। तिरिया, कटक, सेना, ऐसे ऐसे नाम लिए, फाटा करे विनाश। तो यहाँ इस तरह से ये संकेत किया है, तो दूसरों पर बड़ा असर पड़ता है। संख्या में कम होने पर भी पांडवों की सेना का प्रभाव था, तेज था। एक के किसमें? मूल में भगवान जब है, कई बार तक केशव, और उसका दूसरों पर बड़ा असर पड़ता था। अतः पांडव सेना का दुर्योधन पर भी बड़ा असर पड़ा, जिससे वह द्रोणाचार्य के पास जाकर नीति युक्त गंभीर वचन बोलता है। जानता ना गुरुजी, उनका प्रभाव है उनके सामने, ये डरता है, बोलता है, संभल के बोल रहा है। राजा दुर्योधन तो इसकी टीका करते हुए बताते हैं कि धृतराष्ट्र का सबसे अधिक अपनापन मोह दुर्योधन में ही था। परंपरा की दृष्टि से भी युवराज दुर्योधन ही था।
राज्य के सब कार्यों की देखभाल दुर्योधन ही करता था। धृतराष्ट्र तो नाम मात्र के राजा थे। युद्ध होने में भी मुख्य हेतु दुर्योधन ही था। इन सभी कारणों से संजय ने दुर्योधन के लिए राजा शब्द का प्रयोग किया है। नहीं तो राजा तो बेटा धृतराष्ट्र है। आचार्य उपसंगम्य। तो अब द्रोणाचार्य के पास जाने में यहाँ बताते हैं कि 3 कारण मालूम देते हैं। महाराज जी तो एक बात कहा करते, कई नई बात और तो भाई भगवान जाने, बाकी हमारे ऐसा भाव मालूम देता है। तो बोले क्या कारण है, दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास क्यों गया जी? बोले कि अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए, अर्थात द्रोणाचार्य के भीतर पांडवों के प्रति द्वेष पैदा करके और उनको अपने पक्ष में विशेषता से करने के लिए दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास गया। और एक दूसरी बात, व्यवहार में गुरु के नाते आदर देने के लिए भी द्रोणाचार्य के पास जाना उचित था। ये व्यापारिकता निभाते ना, शिष्टाचार। मुख्य व्यक्ति का सेना में यथास्थान खड़े रहना भी बहुत आवश्यक होता है, अतः अन्यथा व्यवस्था बिगड़ जाती है। इसलिए दुर्योधन का द्रोणाचार्य के पास खुद जाना उचित ही था। अब महाराज जी अपनी ओर से शंका उठाते हैं और समाधान करते हैं, अपनी ओर से भी है। और कई महाराज जी को तो लोग प्रश्न करते थे, तो उन प्रश्नों का फिर बस जहाँ आता था सामने वो प्रसंग और वो याद आते, वो इसमें संजोते गए। तो नारायण, यहाँ शंका हो सकती है क्या कि दुर्योधन को तो पितामह भीष्म के पास जाना चाहिए था, क्योंकि अरे जो कि सेनापति थे, पर ये दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य के पास ही क्यों गया? तो इसका समाधान सुनो। इसका समाधान यह है कि द्रोण और भीष्म ये दोनों ही उभय पक्षपाती थे, अर्थात वे कौरव और पांडव दोनों का ही पक्ष रखते थे। उन दोनों में भी द्रोणाचार्य को ज्यादा राजी करना था। देखो ये नीति है, क्योंकि द्रोणाचार्य के साथ दुर्योधन का गुरु के नाते तो स्नेह था, पर कुटुंब के नाते स्नेह नहीं था। अच्छा, और ये भी है कि अर्जुन पर द्रोणाचार्य की विशेष कृपा थी, अतः उनको राजी करने के लिए दुर्योधन का उनके पास जाना ही उचित था। व्यवहार में भी ये देखा जाता है कि जिसके साथ स्नेह नहीं है, उससे अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए मनुष्य उसको ज्यादा आदर देकर राजी करता है। चापलूसी करते हैं। तो दुर्योधन के मन में यह विश्वास था कि भीष्म जी तो हमारे दादाजी हैं, हमारे दादाजी हैं, अतः उनके पास न जाऊं तो भी कोई बात नहीं है। न जाने से अगर वे नाराज भी हो जाएंगे तो मैं किसी तरह से उनको राजी कर लूंगा। कारण कि पितामह भीष्म के साथ दुर्योधन का कौटुंबिक स्नेह और स्नेह था ही, कौटुंबिक संबंध भी है और स्नेह भी। भीष्म जी का भी दुर्योधन के साथ कौटुंबिक संबंध स्नेह था। इसलिए भीष्म जी ने दुर्योधन को राजी करने के लिए जोर से शंख बजाया। तो इस तरह से ये दूसरे श्लोक का कुछ भाव साधक संजीवनी के आधार पर सुनाए गए हैं। इनमें कोई त्रुटि हो तो आप लोग क्षमा करना। जहाँ जहाँ जो ठीक मालूम दे वो बात ग्रहण करनी चाहिए। त्रुटियां तो दोष होता है, वक्ता बोलने वाले से हो ही जाती है। अच्छी अच्छी बातें बस उधर ही ध्यान देना चाहिए। नारायण नारायण नारायण।